नमस्ते और होटल इंडस्ट्री गुरुकुल में आपका स्वागत है। मैं हूं शेफ प्रातप और आज हम कुकिंग की बुनियाद कुकिंग मेथड्स के बारे में विस्तार से बात करेंगे। ये वीडियो हर कुलिनरी स्टूडेंट और फूड एंथुजियास्ट के लिए एक मास्टर क्लास होने वाला है। कुकिंग सिर्फ खाना गर्म करना नहीं है, ये खाने को सेफ बनाता है, गर्म्स को खत्म करके उसे हजम करने में आसान बनाता है और सबसे जरूरी ये खाने के स्वाद, खुशबू और टेक्सचर को बेहतर बनाता है। बिना सही कुकिंग के इंग्रेडिएंट्स अधूरे हैं। कुकिंग असल में एक साइंस है जहां हीट इंग्रेडिएंट्स को ट्रांसफॉर्म करती है। इस मास्टर क्लास में हम देखेंगे कि हीट प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स पर कैसे असर डालती है और कैसे हम ड्राई हीट, मॉइस्ट हीट और कॉम्बिनेशन मेथड्स का सही इस्तेमाल करके परफेक्ट डिश बना सकते हैं। जब हम खाने को हीट देते हैं तो प्रोटीन सख्त होते हैं, डिनेचुरेशन, फैट्स पिघलते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स फूलकर सॉफ्ट हो जाते हैं, जेलेटिनाइजेशन। इन्हीं बदलावों को कंट्रोल करना ही एक प्रोफेशनल शेफ का असली हुनर है। चलिए पहले मेथड ड्राई हीट को समझते हैं। ड्राई हीट कुकिंग में हम पानी या स्टीम का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते। यहाँ हीट ट्रांसफर के लिए हवा, तेल या डायरेक्ट आग का सहारा लिया जाता है। इससे खाने में एक सौंधी खुशबू और गोल्डन ब्राउन टेक्सचर आता है जिसे हम मेलर्ड रिएक्शन कहते हैं। बेकिंग और रोस्टिंग ओवन के बैंड माहौल में होती हैं। बेकिंग ज्यादातर ब्रेड्स और केक्स के लिए होती है, जबकि रोस्टिंग में हम हाई हीट पर मीट या वेजिटेबल्स को पकाते हैं ताकि उनका नेचुरल जूस अंदर ही लॉक हो जाए और बाहर से वो क्रिस्पी बने। ग्रिलिंग और बारबेक्यूइंग में खाना सीधे आग के ऊपर होता है। बारबेक्यूइंग धीमी आंच पर देर तक होती है, जबकि ग्रिलिंग तेज आंच पर जल्दी की जाती है। ब्रोइलिंग बिल्कुल इसका उल्टा है, जहां हीट सोर्स खाने के ऊपर होता है। इनसे खाने में बेहतरीन चरमार्क्स आते हैं। फ्राइंग में हीट ट्रांसफर तेल के जरिए होता है। सॉटेइंग में हम थोड़े से तेल में तेज आंच पर खाना टॉस करते हैं। पन फ्राइंग में थोड़ा ज्यादा तेल होता है और डीप फ्राइंग में खाना पूरी तरह तेल में डूबा होता है, जैसे समोसा या पकोड़। सही टेम्परेचर यहाँ सबसे जरूरी है। अब बात करते हैं मॉइस्ट हीट कुकिंग की। यहाँ पनीर स्टॉक या स्टीम हीट को खाने तक पहुंचाते हैं। ये मेथड उन चीजों के लिए परफेक्ट है जो सख्त होती हैं और जिन्हें नरम करने के लिए नमी की जरूरत होती है, जैसे चावल, दाल और बीन्स। बॉइलिंग में पानी 100 डिग्री पर उबलता है, जो राइस और पास्ता के लिए सही है। सिमरिंग में हम टेम्परेचर थोड़ा कम रखते हैं ताकि फ्लेवर धीरे धीरे निकले, जैसे सूप्स में। पोचिंग सबसे जेंटल है, जो एग्स और फिश जैसे डेलिकेट इंग्रेडिएंट्स के लिए यूज होता है। स्टीमिंग मेरा फेवरेट मेथड है क्योंकि इसमें खाना पानी के संपर्क में नहीं आता, सिर्फ स्टीम से पकता है। इससे खाने के विटामिन्स और मिनरल्स बचाए रहते हैं और उसका नेचुरल रंग और स्वाद बरकरार रहता है। ये सबसे हेल्थी कुकिंग ऑप्शन है। जब हमें एक ही डिश में क्रिस्पी टेक्सचर और नरम मीट दोनों चाहिए हों, तब हम कॉम्बिनेशन कुकिंग का सहारा लेते हैं। इसमें पहले ड्राई हीट का इस्तेमाल होता है और फिर मॉइस्ट हीट का। इससे डीप रिच फ्लेवर्स डेवलप होते हैं। ब्रेजिंग में हम मीट के बड़े टुकड़े को पहले पन में सियर करते हैं और फिर थोड़े लिक्विड में धीमी आंच पर पकाते हैं। स्टूइंग बिल्कुल वैसा ही है, बस इसमें मीट के छोटे टुकड़े होते हैं और लिक्विड ज्यादा होता है। ये टफ मीट्स को नरम करने का सबसे बेहतर तरीका है। एक प्रो शेफ बनने के लिए याद रखिए, कभी भी पन को ओवर क्राउड ना करें, वरना टेम्परेचर गिर जाएगा। हर इंग्रेडिएंट के लिए सही मेथड चुनें। टफ कट्स के लिए हमेशा स्लो, मॉइस्ट मेथड्स का ही चुनाव करें। सबसे बड़ी गलती, सही प्री हीटिंग ना करना। हमेशा पन को पहले गर्म करें। तो आज हमने कुकिंग की पूरी ABC सीखी। इन मेथड्स को समझना आपकी कुलिनरी जर्नी की पहली सीढ़ी है। इन्हें प्रैक्टिस करें और अलग अलग इंग्रेडिएंट्स के साथ एक्सपेरिमेंट करें। हॉस्पिटैलिटी में परफेक्शन सिर्फ प्रैक्टिस से ही आती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करके बताएं आप अगला टॉपिक किस पर देखना चाहते हैं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। होटल इंडस्ट्री गुरुकुल के साथ जुड़े रहिए और हॉस्पिटैलिटी से जुड़ी वैल्यूबल नॉलेज के लिए हमें फॉलो करें। फिर मिलेंगे।